आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। देखिए, हमने किसी वीडियो में अब मुझे भी ध्यान नहीं कि कोई शॉर्ट्स की वीडियो थी या सर्व कल्याण वृक्ष की ही कोई वीडियो थी या आध्यात्मिक ऑक्सीजन की या फिर ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की। हमने किसी बात पे कोई चर्चा रखी थी कि तमोगुण से सतोगुण का कोई सीधा रास्ता नहीं है और उस बात को हमने मेट्रो से एक जोड़ते हुए देखिए कभी-कभी आपने कहीं पहुंचना होता है तो वहां की सीधी मेट्रो नहीं होती। मेट्रो एक बार या दो बार कहीं बदलनी होती है। उस प्रक्रिया को ही हमने देखिए तर्क पूर्वक किसी बात को समझाने के लिए कुछ बात रखी होगी तो उसी बात पे ही एक स्पष्टीकरण सा मांगा है। देखिए जैसे भारत में राजधानी दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय जो बस अड्डा है, वहाँ जाके ये जो वो मेट्रो बदलते हैं, एक मेट्रो से उतरे, दूसरे में चढ़े। ये जो तमोगुण और सतोगुण, देखो तमोगुण को अंधकारमय स्थिति से जोड़ा गया है। तमोगुण को हम 1 संख्या से, रजोगुण को 10 से, सतोगुण को 100 से और परमात्मा को 1000 से एक अंकों के स्थितियों पर एक मेहता के अनुसार एक विशेष स्थिति में समझाने का प्रयास करते हैं। तमोगुणी को पहले रजोगुणी बनना पड़ता है। रजोगुणी का अभिप्राय क्या है कि जब आप कृत करते हुए कर्म करते हो, तमोगुणी तो छीनता है, कृत नहीं करता। छीनने का अभिप्राय क्या है? आप बाजार में अपने मोबाइल पे बात कर रहे हो, आपका कोई मोबाइल बात करते-करते छीन के ले गया। आप कहीं चल फिर यात्रा पे हो, रास्ते में किसी ने चाकू दिखाकर कोई और ऐसे हथियार दिखाकर आपका सब कुछ लूट लिया। ये चोरी, डकैती और हल्के स्तर पर आप कह सकते हो झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी। आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध भी जोरों पे है। कहीं-कहीं डिजिटल अरेस्ट जैसी स्थितियाँ भी सुनने में आती है। स्थितियों को तर्कपूर्वक समझना चाहिए। तमोगुण अंधकारमय स्थिति है। अंधकार प्रकाश के सामने खड़ा हो ही नहीं सकता। देखिए सतोगुण तो प्रकाशमय स्थिति है। दूसरी विशेष बात, तमोगुण से रजोगुणी बनना होगा। कृत्य करनी होगी, कर्म करने होंगे, कर्म कांडों में अपने जीवन को खपाना पड़ेगा। कर्म कांड ज्ञान पूर्वक कर देती है। ये आपके हमारे जीवन में जितने प्रकार के कुछ कर्म कांड आते हैं, देखिए आपके हमारे जीवन में ये जो सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, इतवार आते हैं, इनको भी तो हमारे पूर्वजों ने विभिन्न देवताओं से जोड़ते हुए स्थितियों को सात्विक बनाने का एक विशेष देखिए जब ये स्थितियां आपको परमात्मा से जोड़ती हैं, मुझे आज भी ध्यान है तकरीबन जब हम 10-12 वर्ष के थे तो माता पिता हमें मंदिर भेजते थे, जाओ। उस समय तो देखिए ₹1.25, ₹2, ₹5 की स्थितियां थी, प्रसाद बूंदी का हम लेके जाते थे। देखिए ये सभी स्थितियां आप में नैतिक गुण का विकास करती है। धर्म की स्थितियों से आपको संलग्न करवाती है। आप घर पे जब जब देखिए कुछ पूजा पाठ करते हो,
आरतियों का गायन करते हो, कुछ व्रत तप की स्थितियाँ होती हैं। उन्हीं में ही ये देखिए, चाहे आप सत्संग में स्थितियाँ लगाओ, हवन की स्थितियाँ लगाओ और भी किसी भी सात्विक स्थितियों से, तो बच्चों में एक संस्कार बनने लगते हैं। देखिए, बच्चे जो देखते हैं वही अनुसरण करते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि सर्वप्रथम मनुष्य को इन कर्म कांडों में उलझाते हुए कुछ आरंभिक ज्ञान देने का एक प्रयास किया गया, जैसे आप और हम बच्चों को प्ले स्कूल में भेजते हैं, एलकेजी, यूकेजी, प्राइमरी कक्षाएं, ये आपका बड़ा एक आधार तैयार करते हैं भौतिक शिक्षा का। इसी तरह ये कर्म कांड, सत्संग में स्थितियां आरंभिक स्तर पर जो होती हैं, वो प्राइमरी कक्षाएं ही हैं। ये भी आपका हमारा आधार तैयार करते हैं। किसका? साधना करने का। परमात्मा से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनाने का। देखिए, ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध आपको हमको समझनी होती है। इसीलिए हम बार-बार कहते हैं, पहले राजसी स्थितियां मजबूत करो। राजसी स्थितियों में हालांकि शास्त्र क्या कहते हैं, इसकी उपेक्षा करो। अब रजोगुण में रुकना नहीं, तमोगुण से हटने के लिए रजोगुण में जाना है। क्योंकि तमोगुण से सीधी सतोगुण की मेट्रो नहीं है, सीधा रास्ता नहीं है। ये रजोगुण बीच का एक पड़ाव है। किन्हीं भी परिस्थितियों में बात की गहराई समझिए, छीनना बंद करें। बार बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती आने पे ही चलो, यातायात नियमों का पालन करो, सरकारी आदेशों का पालन करो, कानूनों का पालन करो। ये सभी स्थितियां आपको हमें एक अनुशासन में रखती हैं, व्यवस्थित दिनचर्या रखती हैं, युगों की सात्विक बनाती। देखिए, कर्म कांड भी तो आपको मैं सतोगुण में ले जाते हैं। एक बार हमने वीडियो, एक कर्म कांड फ्लाईओवर के साथ जोड़ा था। जैसे फ्लाईओवर पे आप जब अपने वाहन के साथ चलते हो तो जल्दी पहुंच जाते हो। इस संसारी पांच भोग्य विषयों का भीड़ भड़के में जब जब आप और हम उलझ जाते हैं। अब ब्याह शादियों में देखो कैसे कैसी स्थितियों में आप और हम संलग्न होते हैं। वो उलझने की स्थितियां हैं। देखिए, स्थितियां आज हमारा तो विषय देखिए केवल इतना ही है कि तमोगुण से सतोगुण में सीधा रास्ता नहीं है। उसी को ही हमने जो मेट्रो वाली बात रखी थी, ये मात्र समझने की स्थितियां हैं। उदाहरण केवल एक सीढ़ी का काम करते हैं। ये कर्म कांड भी आपको हमें परमात्मा की ओर ले जाते हैं। ये सत्संग में स्थितियां आपको परमात्मा से जोड़ती हैं। ये फ्लाईओवर को हो, कर्म कांड को हो, किन्हीं भी परिस्थितियों में बात को समझो। तो इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो। अब कोई बात बीच में से यदि कोई पकड़ के, जैसे आप संचार माध्यमों में देखते हो ना, विभिन्न समाचार के चैनल क्या करते हैं कि कभी कोई बात बीच में से ही पकड़ कर रख देते हैं, साथ में सूत्र शब्द लिख देते हैं। देखिए, वो स्थितियां भौतिक हैं। हम तो अपनी आज तक जो प्रसारित 4700 से अधिक वीडियो है, हम तो देखिए तर्क संगत बात ही रखते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक विषय है। अरे, सभी चैनल आध्यात्मिक विषयों पर ही बात रखते हैं। अब विशेष रूप से हम तर्क संगत स्थितियों पे ही प्रकाश डालते हैं। जहां जहां कुछ दार्शनिक स्थितियों पर बात रखते हैं, वहां कुछ ना कुछ उदाहरण के साथ बात को समझाने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि भौतिक स्थितियां भी उदाहरण के रूप में बात समझाने में सहायक होती है। इसलिए अपने जीवन में, क्योंकि सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुणी यात्रा ही
कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की है। सतोगुण में रुकने पे तो आगे की यात्रा आरंभ होती है। आज इस संसार में देखिए, पहली बात तो कर्म कांड ही लोभ से भय से होते हैं, तो पर हम सतोगुण में जाते हैं और रुकते ही नहीं। रुकना केवल संसार में ही आपका मतलब बना रहता है। संसार के भोग विषयों की स्थितियां हैं, संसार के स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसका नाम भी संसार है। ये 5 भोग विषयों की स्थितियां, आसक्ति, ये सब संसार में स्थितियां हैं। इसीलिए शास्त्र क्या कहते हैं? रजोगुण की उपेक्षा। तो यहाँ बात हमने क्या रखी कि तमोगुण से सतोगुण की ओर जाने के लिए रजोगुण में जाना होगा। लेकिन अब रजोगुण में अधिक देर तक रुकना नहीं है। अब सतोगुणी मेट्रो में बैठकर आगे की यात्रा करनी है। देखिए, स्थितियों के आपको अर्थ समझने हैं। आपको पुरुषार्थ करना होगा, मेट्रो में बैठना होगा, तभी मंजिल पर पहुंच सकते हो। मंजिल क्या है? परमात्मा को पाना। मंजिल क्या है? आनंद स्वरूप स्थिति को पाना, जो कि आपकी मेरी आत्मा का पहले से ही स्वभाव है। इसलिए स्थितियों को तर्क पूर्वक समझिए। ऐसा जोर नहीं देते कि केवल हमारी ही वीडियो सुनो, किसी की भी वीडियो सुनो, कोई भी ग्रंथ पढ़ो। देखिए, परमात्मा एक ही है, सबका है। किसी एक समुदाय द्वारा परमात्मा पर हम और आप अपनी कोई मोहर नहीं लगा सकते। परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा निर्गुण निराकार रूप में ही सर्वव्यापी सत्ता है, तभी तो ये ब्रह्मांड को चलायमान रखती है। गुण, ये तमोगुण, रजोगुण, ये 3 गुण कहो, इन स्थितियों का ही तो विस्तार ब्रह्मांड है। ये जड़ है, जड़। अब जैसे लैपटॉप में भी तो देखिए, ये जड़ की स्थितियां हैं। मेरा आपका शरीर, ये भी जड़ है। जो मैं बोल रहा हूँ वो चेतन ऊर्जा, आत्मा परमात्मा के कारण बोल पा रहा हूँ। जब ये ऊर्जा निकल जाती है तो फिर ये जड़ हो जाता है। अब लैपटॉप जो काम कर रहा है, इसमें ऊर्जा रूपी बैटरी एक सत्ता है। तो सबके क्योंकि अलग अलग स्वभाव है। गीजर में पानी गर्म निकलता है, उसका स्वभाव है। फ्रिज में पानी ठंडा आता है, जो उसका स्वभाव है। ऊर्जा दोनों में एक समान। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों को ऊर्जा परमात्मा की है। केवल तमोगुण के अलग लक्षण है, रजोगुण के अलग, सतोगुण के अलग। इसलिए जीवन के रहते हुए इन तर्कपूर्वक स्थितियों को ध्यानपूर्वक सब परमात्मा से जुड़ने में का हमारा जो एक मिला हुआ जीवन का अवसर है, मनुष्य जीवन का, इसका सदुपयोग करें। किसी भी चैनल से जुड़े, लेकिन परमात्मा को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाएं। उस सतोगुणी मेट्रो में बैठें, ताकि विशुद्ध सतोगुणी सत्ता परमात्मा को पाने की स्थिति में आप मोक्ष में स्थिति में पहुंचे। जन्म मरण की स्थितियों से आप और हम छूटे। इन सभी संदेशों को ही हम समझाते आए हैं, और आज भी आप भाई बहनों के प्रश्नों को उठा उत्तर देने में, स्थितियों को एक तर्क पूर्वक समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं। फिर भी देखिए, हमारी स्थिति भी आप भाई बहनों के समान मायाबद्ध होने के कारण त्रुटियों से हमने भी कभी इनकार नहीं किया। लेकिन फिर भी क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में गुरुओं का आशीर्वाद, परमात्मा की कृपाएं बनी रहती हैं, तो त्रुटि होने की संभावना कम होती है। तो वे इन सभी स्थितियों पर चिंतन करें, अपने जीवन को व्यवस्थित करें, अनुशासित बनाएं, ताकि सात्विक स्थिति आपकी मजबूत हो।
सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही विवेक शक्ति जगती है, शास्त्रों का सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है और आपकी हमारी फिर वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ निरंतर गति पकड़ लेती हैं और मोक्ष रूपी लक्ष्य की ओर आप और हम बढ़ने लगते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को जो बहुत ही साधारण होते हुए भी थोड़ी एक विशेष गंभीर ही थी, फिर भी मैंने समझाने का एक प्रयास किया। फिर भी आपके मन में कोई शंका हो, कोई बात तर्कपूर्वक समझ नहीं आई हो, आपका कोई नया प्रश्न हो, कोई आपकी शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का, प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।